लग्जरी की, कोई अय्याशी की कोई लिमिट होती है। जहाज की कहानी चल रही है, वो कहानी असल में है क्या? जरा तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आसमान के ऊपर है, इन्फ्लेशन आसमान के ऊपर है, और जो सबसे खतरनाक, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो सबसे खतरनाक जो अभी दिया है, अपना उन्होंने डेटा दिया है और तज्जिया दिया है, वो ये है कि गरीब और अमीर की जो पैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। जहाज की कहानी चल रही है, वो कहानी असल में है क्या? गल्फ स्टीमर 500, अब जरा ये कहानी सुन लें, और मैं आपको विदाउट एनी प्रेजुडिस कह रहा हूं, विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन कह रहा हूं। मुझे आप बताएं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम 500 GS जो खरीदा गया है, ये पहले तो बताएं किस हेड से खरीदा गया है। ये सबसे पहला सवाल ये आपके मेंबर्स करते हैं जो पंजाब असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। आपके 12.5 करोड़ अवाम पंजाब की आपसे सवाल करती है कि ये किस हेड से खरीदा गया। कभी कहा जाता है कि ये पंजाब एयर बन रही है, उसके लिए खरीदा गया। अगर पंजाब एयर बन रही है, उसका चार्टर किधर है? उसकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन किधर है? और अगर ये CM साहिबा के लिए खरीदा गया तो आप बताएं, आप बताइएगा ये कहां का असूल है कि ये जो जेटलाइनर है, ये वो जेटलाइनर है जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के लिए होता है। CM ऑफ अ प्रोविंस डज नॉट नीड अ ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट। अगर ये लिया गया है तो ये किस बुनियाद पे लिया गया है? कोई लग्जरी की, कोई अय्याशी की कोई लिमिट होती है। वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी को आप लोगों ने तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया, वो मुल्क, वो उसका सूबा प्रोविंस पंजाब, जिसके अंदर मोर देन 50% जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, ज़राअत तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आसमान के ऊपर है, इन्फ्लेशन आसमान के ऊपर है, और जो सबसे खतरनाक, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो सबसे खतरनाक जो अभी दिया है, अपना उन्होंने डेटा दिया है और तज्जिया दिया है, वो ये है कि गरीब और अमीर की जो पैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। मकसद कहने का ये है कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो इससे जो मुआशरे का तवाज़ुन खराब होगा, इससे जो मुआशरे के अंदर तासुब फैलेगा। एक क्रूजर V8 के ऊपर अपना एक फैमिली जा रही है, उसका बच्चा जो है वो आधा बर्गर खाकर जब बाहर फेंकेगा तो वो शख्स जो बाहर बैठा हुआ है, जिसके बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ये नफरतें आप लोग बो रहे हैं, ये नफरतें तफरका आप लोग डाल रहे हैं सूबे पंजाब की आवाम के अंदर, ये एहसास महरूमी आप लोग बो रहे हैं। हमारा सिंपल सवाल है, पूरी आवाम का सवाल है, 12.5 करोड़ पंजाब के मेंबर्स आवाम का सवाल है, हमारे MPs का सवाल है कि अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें। मिनिस्टर फाइनेंस हैज टू गिव अ स्टेटमेंट कि जहाज लिया गया किस अपना हेड से लिया गया, किस पर्पस के लिए लिया गया। आखिर में स्पीकर साहब, मैंने कई दफा ये बात कही है और मैं हकीकत मानों में अब बड़े अफसोस के साथ, बड़ी नदामत के साथ ये बात कर रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले हमारे 9 सिटिंग MPs के ऊपर FIR काटी गई। उसके अंदर से 4 MPs हसन मलिक साहब सरगोदा से, सरदार तैयाब राशिद सिंधु साहब शेखोपुरा से, सरदार सरफराज डोगर साहब शेखोपुरा से, और सैयद रिफत शाह साहब हमारे जेलम से, और हमारे MNA शफकत अब्बास साहब सरगोदा से, और MNA उमर मलिक साहब को इस्लामाबाद की सड़क से गिरफ्तार किया गया। क्या ये इस ऐवान की तजलील नहीं कि जहां पर रूल ऑफ थंब है कि किसी को भी विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते? आप लोगों ने वहां पर इंस्टीट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। उन बंदों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, मैं इसका विटनेस हूं कि तैयाब राशिद सिंधु और सरदार सरफराज डोगर
खुदा की कसम, जो दुश्मन के साथ भी सलूक नहीं होता, जो दहशतगर्द के साथ भी सलूक नहीं होता, ये 8 से 10 घंटे प्रिजन वैन के अंदर बेचारे बैठे रहे और ये हमें फोन करते थे, हम स्पीकर साहब के नोटिस में लेकर आते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आगे चलें, उसी FIR के अंदर हमारे फैसलाबाद से 4 MPs को नॉमिनेट किया गया। हसन नियाजी साहब, राय एहसन साहब, असद जमान चीमा साहब, अकरम चौधरी साहब और उमैर वसी जफर साहब। अब ये पांचों का ताल्लुक फैसलाबाद या उनके सबब से है। 5 में से 4 का ताल्लुक फैसलाबाद से है, 1 का ताल्लुक तोबा टेक सिंह से है। अब जरा इसकी स्टोरी भी सुन लें। अकरम चौधरी साहब जिस हल्के से इलेक्टेड MP हैं, अवाम के वोट लेकर आए हैं, बावजूद इस फस्तायत के, उनके साथ राय एहसन, उसके साथ उमैर वसी जफर साहब, असद जमान चीमा साहब, इनको एक सिटिंग मिनिस्टर फॉर स्टेट के कहने के ऊपर, जो कि अनफॉर्चुनेटली चौधरी अकरम साहब का भतीजा है, उसके कहने के ऊपर इनको नॉमिनेट किया गया। और हकीकतन हमने आवाज स्पीकर साहब के सामने भी उठाई, आज इस हाउस में उठा रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्स को आप देखें, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने स्ट्रेट फायर किए हैं। जब अदालत ने पूछा कि हमें दिखाओ पुलिस वाले कोई जख्मी हुए, कहते हैं जी हमने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी इसीलिए हम लोग जख्मी नहीं हुए। कोई खौफ खुदा खाएं, कोई असेंबली का वकार रहने दें, कोई असेंबली के मेंबर्स का ऑनर रहने दें, कोई असेंबली के मेंबर्स की डिग्निटी रहने दें। याद रखें स्पीकर साहब, you being the custodian of the house, you are the custodian for both aisles of the house. You have to be unbiased. आपकी इज्जत हमारे साथ, हमारी इज्जत आपके साथ है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। राना अरशद साहब, मुख्तसर बात करनी है, हमने फिर कार्रवाई को आगे भी बढ़ाना है। मेन कुरैशी साहब हमारे भाई हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल इस असेंबली में तो ना दें मेंबरान की गिरफ्तारी की। मुझे दुख है कि MPs पर पर्चा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस सीट पे आज ये अपोजिशन लीडर है, इसी हाउस में हमजा शबाशिफ अपोजिशन लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 18 महीने जेल में रखा, 18 महीने, और उसके साथ साथ हमारे दर्जनों मेंबर्स पर